दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चीख डोगा चीख। ये डोगा ही कॉमिक्स है। एक्शन कॉमिक्स होते हैं इसकी फुल। तो पढ़ते हैं इसको। चीख डोगा चीख। सरदार इसके मुंह में दो दांत सोने के लगे हैं, उखाड़ लूं? उखाड़ ले लो आसिम, उखाड़ ले, हा हा हा। सरदार, इस औरत की उंगली में हीरे की अंगूठी फंस गई है, तो तू भी काट डाल उंगली। तब पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने उसके दोनों सोने के दांत। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आगे तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। सूरज, हाँ मैं तुझे सूरज कहूंगी। सूरज। सपाक। सोनू, आवाज दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज दे सोनू, आवाज दे। ओह, ओए कुत्ते के बच्चिया, ए दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले जा। पसीने में डूबा चीकर उठ बैठा सूरज। हाँ मैं कुत्ता हूँ, राम की औलाद हूँ, कचरे पर मंडराते कुत्तों के बीच पला हूँ, और इसलिए धरा मैंने ये रूप। हाँ ये कुत्ते सा रूप, जिसमें वफादारी कूट कूट कर भरी है। बचपन से आज तक इन आंखों ने देखी है नफरत, हिंसा, घृणा। नोचे जाते जिस्म, पानी की तरह बहाए जाता लहू, जख्म, दर्द का तूफान। डोगा के जिस्म का फौलाद और उसकी रगों में बहता लावा जलाकर खाक कर देगा उन दरिंदों को जो बेबस, लाचार व निर्दोषों पर ढाते हैं जुल्म। तब रात भी थर थरा उठी थी डोगा के कदमों की आवाज सुनकर। और उस समय रात्रि गश्त से लौटने के बाद सूरज जैसे ही लोइन जिम में पहुंचा। अध्यक्ष चाचा, आपके शिष्य सूरज ने गली के कुत्तों को सिर पर चढ़ा रखा है। भला वो कैसे इंसाफ चंद जी? मैंने देखा कि जब सूरज मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए जाता है तो कुत्ते उसके पीछे पीछे दुम हिलाते चलते हैं, और वह उन्हें कभी डबल रोटी, कभी बिस्कुट, कभी गोश्त खिलाता है। देखो अध्यक्ष चाचा, एक बीमार कुत्ता अभी भी जिम के बाहर बैठा है, उसके गांव पर मक्खियां बिन बिना रही है। ऐसे कुत्ते बीमारी फैलाएंगे या नहीं? और लो अपनी आंखों से देख लो अपने शिष्य को, वह उस गंदे कुत्ते को गोद में उठा रहा है। शायद उसे ये पता नहीं कि कुत्तों के काटने से जानलेवा रेबीज रोग हो जाता है। घबरा नहीं टाइगर, तुझे कोई वान टक्कर मार गया है, मैं तुझे पशुओं के अस्पताल ले चल रहा हूँ। अब तू जल्दी अच्छा हो जाएगा। गुरु धन्यवाद सूरज। कुत्तों के बीच पला बड़ा था सूरज, उनकी भाषा व भावनाओं को अच्छी तरह से समझता था वो। परेशान न हो इंसाफ चंद जी, जानवर से प्रेम करो तो वो इंसानों की तरह काटते नहीं है। मुझे गंदे पशुओं से, विशेषकर कुत्तों से नफरत है सूरज। अध्यक्ष चाचा, यह क्यों आया था? इंसाफ चंद को कुत्तों से नफरत है। यह मुझसे निवेदन करने आया था कि मैं अपनी लाइसेंसी राइफल से उस कुत्ते को उड़ा दूं। हा हा हा। कुत्ता, जो वफादारी की जीती जागती मिसाल है, मगर वफादारी को मांस का रूप देकर मक्कारी के चेहरे को नहीं छिपाया जा सकता। तैयार है बिलेवरा, हा हा हा। और रात के सीने से जुर्म की स्याही को मिटाने के लिए चल पड़ने को तैयार है आत्मविश्वास के फुलाद से मजबूत वे दो कदम। ठक ठक। निश्चित रूप से वेदर से देखकर उन कदमों के मालिक की आंखों में सुर्ख डोरे उभर आए होंगे। इसकी हत्या की गई है, इसका गला और जला हुआ पेट बता रहा है कि इसे तेजाब से मारा गया है। थोड़ी दूरी पर मिली उस लाश ने उसके जबड़ों को सख्ती से बीचने पर विवश कर दिया होगा। इसकी हत्या किसी पंजे जैसे शस्त्र से की गई है। और थोड़ी दूर पड़ी कुत्ते की उस लाश ने तो उस पूरे वजूद पर ही तूफान खड़ा कर दिया। टाइगर। कप कप आ गए उसके शब्द। तुझे तो हथौड़े जैसी चीज से मारा गया टाइगर। उफ, क्या इसलिए बचाया था मैंने तुझे? आंखों में बरसते खून को लिए पलटा डोगा तो। कौन है तुम्हारा हत्यारा? क्या इंसाफ चंद? क्योंकि उसे कुत्तों से नफरत है, क्योंकि सामने है उसका ही घर। डोगा की सोचों के आधार मजबूत थे। इंसाफ चंद के घर की तरफ बढ़ चले अब उसके कदम। ठीक उसी समय उस इमारत में अपराध अपने पांव फैला रहा था। चोरों को चोरों को सबसे ज्यादा डर गली के कुत्तों से ही होता है, और आज शुक्र है कि गली में कोई कुत्ता नहीं है। चोर यानी 22। चोर यानी गोटी और चाबी। अरे वाह चाबी, तेरे हाथों में सचमुच जादू है।
तूने मिनटों में ये तिजोरी भी खोल दी। चाबी नाम ऐसे ही नहीं है मेरा। यही समय था जब इमारत के पीछे की ओर से कुत्ते की सी शक्ल का वह साया ऊपर चढ़ रहा था। बहुत बड़ा चोर बनेगा लेबरा। सफलता की उत्तेजना में भरे गोटी ने तिजोरी का दरवाजा खोलने में बहुत बेसब्रापन दिखाया। संभल कर गोटी। उफ। खनाक। रात्रि की निस्तब्धता में दूर तक गूंज गई थी कांच टूटने की आवाज। इधर तिजोरी का माल पहुंच चुका था। चाबी और गोटी के हाथ में थमे बैग में 22 बार मौजूद है। कोई खतरा होगा तो वो सिग्नल तो देगा। वैसे हमारा काम तो खत्म हो चुका है। दौड़। एक बंद पड़ी इमारत का यही फायदा ही है कि कांच टूटने की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। भुशुम। तुम्हारा काम तो खत्म हो चुका, मगर अब शुरू हुआ है लेबरा का काम। चाबी की कलाई पर धसा दिए लेबरा ने अपने नुकीले दांत। गोटी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा, मगर इसी पल लेबरा का पंजा घुमा और सर। उफ। लेबरा ने उठा लिया वह बैग। तिजोरी के इस माल को इस बैग में पहुंचाने की मेहनत करने का शुक्रिया। लेबरा, तुम तो कमाल के फाइटर हो, हमारे साथ काम करो। चाबी की विशेषता मैं जान चुका हूं। मुझे तुम चारों के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है। ठीक तभी। तुम सबको इकट्ठा करने की मेरी मेहनत बचाने का शुक्रिया। अब कौन? अंधेरे से निकलकर जो सूरत उनके सामने चमकी थी, उसे देखकर चाबी और गोटी की वो हरकत बिल्कुल जायज थी। यानी वहां से फरार होने के लिए डोगा पर आक्रमण की। यमदूत आ गया। उफ। धड़ाक। गोटी। तू कह रहा था गोटी की खाली इमारत में फूलदान टूटने की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, पर बाहर तो हो सकता था। गोटी अप्रत्याशित रूप से झपट पड़ा था डोगा पर, और डोगा को उसके शारीरिक दमखम का एहसास हुआ। ओह, कसरती बदन है इसका, बाजू में दम है। मैंने डोगा को अकेले ही पछाड़ दिया। हा हा हा। गलतफहमी की चमक से दमक उठा था गोटी का चेहरा। इधर बिजली की सी तेजी से टेबल पर जाकर वापस लौटा डोगा का जिस्म। थौड़। और पड़ाक। और तू लड़की होकर चोरी जैसा काम करती हो? उफ। सब कुछ बड़ी फुर्ती से हुआ था। यह भी। इधर भी देख डोगा, मुझसे भी मिल मिल, तू भी कुत्ता मैं भी कुत्ता। टक्कर बराबरी के तेरी लेबरा से डोगा। लेबरा की हरकत पर तिलमिला गया था डोगा। बड़ौक। आज देखते हैं कि बराबरी की टक्कर में जीत किस कुत्ते की होती है। कुत्ते का काम होता चोरी रोकना। कुत्ते का काम होता चौकीदारी और वफादारी। कुत्ते का मांस धारण करने के बाद तू ये दोनों बातें, चौकीदारी और वफादारी, क्यों भूल गया लेबरा? लेबरा पर झपटने को तैयार डोगा उस वक्त बुरी तरह से लड़खड़ा गया। चोरी के स्पॉट पर हम लड़ने से ज्यादा अपने बचाव और फरारी पर ध्यान देते हैं डोगा, क्योंकि उस समय माल की सेफ्टी जरूरी होती है। लेबरा भागो, बाहर हमारी वैन खड़ी है। तीनों चोर मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। बड़ाओ। कंधे के एक दो चोटों से डोगा ने धराशायी कर दिया दरवाजे को। खटाओ। कांच टूटने की तेज आवाज ही इन चापचंद के घर की ओर जाने के बजाय मुझे यहाँ खींच लाई थी, और अब असफलता बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। इधर बार। बारिश की यह हालत डोगा ने की होगी, इसलिए मैं डोगा के आगमन का सिग्नल नहीं मिला। इसे वैन में डाल दो। हरी अप। बंदूक से छुटी गोली के समान भाग निकली कार। क्रिच। इस समय ये मोटरसाइकिल मेरे बहुत काम आएगी। अरे मेरी मोटरसाइकिल! वह हमारा पीछा कर रहा है। खन। डोगा, तेरे सितारे आज तेरा साथ नहीं देंगे। कंचों की सड़क ने सचमुच डोगा के इरादों पर पानी फेर। वाह लेबरा, तुम्हारी इस अक्लमंदी से हम खुश हुए। उफ। सर। खैर, किसी न किसी अवसर पर तो तुम दोबारा टकराओगे डोगा से, और तब डोगा तुम्हारे सितारे बुलंद नहीं होने देगा। बम्बई पुलिस की सियान और पुलिस के चीता इंस्पेक्टर चीता की बहन और एथलेटिक्स की शेरनी मोनिका, जिसने आज राज्य स्तर की ऊंची कूद प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर जीत लिया था स्वर्ण पदक।
ऊंची कूद में तुम्हारा प्रदर्शन शानदार रहा मोनिका। थैंक यू सर। मेरा प्रदर्शन तो उस दिन और भी शानदार होगा जिस दिन डोगा को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगी मैं। पिछले दिनों पवई झील पर डोगा को पकड़ने की अपनी नाकाम गई कोशिश को भूल न सकी थी वो, और उसी नाकाम कोशिश का परिणाम था उसकी यह नई कोशिश। डोगा को सीधे सीधे पकड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, मगर जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है इसी प्रकार मैंने भी डोगा को पकड़ने के लिए तैयार की है ये ड्रेस। अब डोगा को मोनिका नहीं लोमड़ी पकड़ेगी, लोमड़ी की चालों में फंसकर रहेगा अब डोगा। उधर लेबरा की आंखों पर पड़ रही थी तेज रोशनी। मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाने का ये कौन सा तरीका है? घबराओ नहीं लेबरा, रंगा बोस को अभी तुम अपने सामने पाओगे। और तब लेबरा, आज से तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। ओह, मगर क्या ये सब भी चोर हैं? हाँ, ये सब चोर हैं। जिस बिल्डिंग में तुम खड़े हो उसमें एस्कॉर्ट कंपनी का ऑफिस है, जहाँ से बड़े बड़े सेठों, अमीरों, नेताओं व अन्य महत्वपूर्ण लोगों को बॉडीगार्ड्स मुहैया कराए जाते हैं। ये बॉडीगार्ड्स अपने स्वामियों की बॉडी को भी गार्ड करते हैं और साथ ही उनकी तिजोरियों पर भी नजर रखते हैं। जिस दिन जहाँ अवसर लगे हमारे यहीं यहीं गार्ड्स रात में चोर बनकर पहुंच जाते हैं। ये हमारे काम करने का तरीका है। जैसे अब हमारे एक बॉडीगार्ड जॉन की खबर पर करोड़ों रुपयों के शेयरों की चोरी तुम्हें करनी है। 5 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट साथ लगे हैं और ये सभी शेयर्स नंबर 2 के खातों के हैं जिनकी रिपोर्ट तक नहीं की जा सकती। वाह। द्रुत वेग से लेब्रा ने आगे बढ़ा दी कार और तभी वुफ वुफ, मैं आऊं। लेब्रा ने जबरदस्त ढंग से लहराई कार। ये क्या कर रहे हो लेब्रा? क्रिच, वुफ वुफ, क्या हूं। जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाकर लेब्रा ने कार को रोका और क्रिच, उस कुत्ते ने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की है, मैं उसे मारूंगा। लेबरा के हाथ से छुटकर कुत्ते के गले में जा फंसा उस लचीले पतले तार का फंदा। क्या हूं, क्या हूं। बहुत मजा आएगा जब कार के पीछे पीछे क्या हूं करता घिसटेगा इसका जिस्म भी। हा हा हा। कार की तरफ बढ़े लेबरा के कदम उस खतरे से अनजान थे जो मंडरा रहा था उसके सिर के ऊपर। लेबरा, जल्दी करो, हम चोरी के माल के साथ हैं। क्या हूं, क्या हूं। अरे ये खतरा था डोगा का, जो समस्याओं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। मैंने कहा था कि दूसरी बार जब भी तुम मुझे दिखे तो तुम्हारे सितारों को मैं बुलंद नहीं रहने दूंगा। ठोक। उफ। जा बेटा जा, तुझ पर जो जुल्म होने जा रहा था उसकी सजा मैं इन्हें दे दूंगा। खट। उफ उफ। अपने कुत्ते जैसे मुखौटे के पीछे चेहरे पर पूरी दरिंदगी लिए पलटा डोगा। डोगा, तेरे सामने मौजूद है पावर टूल्स, यानी मैं हैमर, रिंचा, मैं प्लायर और मैं चेकस। और एक कुत्ता भी, यानी लेबरा। हम सब आज तेरी मौत बन जाएंगे डोगा। जबड़े सख्ती के साथ बिछ गए थे डोगा के। बिजली की सी तेजी के साथ हैमर का हथौड़ा पुनः डोगा पर झपटा। टनॉक। ओह, तेरे टुकड़े तो मैं अकेला ही कर दूंगा डोगा। हथौड़ा पर खच्चे उड़ा गया फाइबर निर्मित मारुति कार के। कहां तक बचेगा डोगा? तेरे सिर पर मेरा एक ही वार काफी होगा और तू वो वार करने को तरस जाएगा हैमर। कड़ाक। दब। क्योंकि अब मैं तेरे हथौड़े को और चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। थड़ाक। धड़ाधड़ खुले आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे। अरे बाहर तो जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। ओ मम्मी, यह तो डोगा है। उफ, डोगा ने उस गुंडे का थोड़ा हाथ से तोड़ दिया। तो कौन सा महान काम कर दिया। तुम्हारी मम्मी तो न जाने कितने बेलन मेरे सिर पर तोड़ चुकी है। बंटी गुड़िया, खिड़की बंद करो। इस लड़ाई को देखकर तुम्हारी मम्मी बिगड़ जाएगी। ठहरिए पापा, वो डोगा है। आज उसकी लड़ाई देखने का ये मौका मैं नहीं चूकना चाहता। वाओ, मैं भी। दौड़। हैमर की ताकत का वह प्रचंड रूप देखकर स्तब्ध हो उठा था डोगा। गजब की शक्ति भरी है पावर टूल्स में।
डोगा बचो, डोगा उफ, मार्वल्स, धड़ाक। ताकत का एक नमूना मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ हैमर। मार डोगा, मार इसे, ब्राम, उफ। डोगा दूसरा वाला आ रहा है, उफ, वह तो पेचकस का हमला कर रहा है। उसने पेचकस डोगा की हथेली में घोंप दिया है। अब डोगा क्या करेगा बंटी? वो इसके मुंह से करा तक नहीं निकली। खच। दुश्मनों के वार पर करा निकल जाए तो डोगा कौन कहे जालिम को। खप। तुम शैतानों की हैवानियत से दरिंदगी सीखता डोगा, और तुम्हें सूद सहित, ओह, वह दरिंदगी वापस करता है तो ये हैवानियत, पर ये गुंडे यही भाषा आसानी से समझते हैं। आह, उफ, उन औजारों से कैसे कैसे खतरनाक काम लिए जा रहे थे। ये पलायत तेरे जिस्म से मांस वैसे ही नोच लेगा जैसे कोई कसाई बकरे के जिस्म से खाल उतार लेता है। तड़प कर रह गया पलायत डोगा के उस शिकंजे में फंसकर। कसाई जिस्म से खाल कैसे उतारता है ये तुझे मैं बताता हूँ पलायर। अरे तू तो अभी इसे चीख पड़ा। ओह, अभी तो तेरे पूरे जिस्म की खाल सही सलामत बची है पलायर। धम। इसी पल सनसना गई डोगा की खोपड़ी। ठक। रिंच। अब तेरी ही बारी है। मगर रिंचा को छू न सके डोगा के हाथ, क्योंकि तभी खूंखार शोर में गुर्रा पड़ा था हेमर, जो कार के टुकड़े के नीचे से निकल आया था। रुक जा डोगा, अब तेरा हाथ उठा तो ये दोनों बच्चे इस दुनिया से उठा दूंगा। मेरे बच्चे। घायल शेरों की मानिंद गुर्राते हुए आ गए थे पलायर और चेक्स भी। डोगा अब तू चीखेगा चिल्लाएगा। धौड़। पर तेरी चीखें तेरी मौत के साथ ही बंद होगी। धौड़। मैं उन दोनों मासूमों की जिंदगियों से नहीं खेल सकता। दौड़। ठहरो। हा हा हा। डोगा तू कह रहा था कि अब मेरी बारी है। तू ठीक कह रहा था डोगा। अब बारी मेरी है। हा हा हा। इसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं फाड़ डालूंगा इसे, और जो मुकाबला पिछली बार छूट गया था वह पूरा हो जाएगा। हा हा हा। चीख डोगा चीख। तुझे दर्द हो रहा होगा, तेरी चीखें सुनना चाहता हूं मैं। मेरी चीखें तो तुम नहीं सुन पाओगे कमीने, मगर जिस पल मुझे मौका मिल गया उस पल तुम्हारी चीखों को सारा जमाना सुनेगा। तू चीखेगा डोगा, चीखेगा तू। अभी चीखेगा तू। धौड़। तड़ा। मर जाऊंगा पर सांस निकलने की आवाज भी न सुन पाओगे तुम मेरी। डोगा को दर्द नहीं होता रामजादो, क्योंकि दर्द के इससे भी बड़े बड़े तूफानों से गुजरा है डोगा। बंटी भैया डोगा को बचाओ, वो लोग डोगा को मार रहे हैं। दौड़। डोगा मजबूर हो गया है गुड़िया, अब तो भगवान से प्रार्थना कर कि वो ही कर दे कोई चमत्कार। और तब गुजरी एक आंधी। तप तप। जबरदस्त फुर्ती। कड़ा। आ। जबरदस्त शक्ति। धौड़। उफ। जबरदस्त वार। धौड़। ओह। जबरदस्त दिमाग। मिर्च पाउडर है ये तो। उफ। थोड़। और जबरदस्त शिकारी। ओह। लोमड़ी। लोमड़ी कहते हैं मुझे। भड़ाम। इधर खून उतरा हुआ था डोगा की आंखों में। दर्द को पीने की कोशिश में बिछे जबड़ों के कारण रक्त छलक आया था उसके होठों से, और अब उसने जकड़ ली थी लेब्रा की गर्दन। लेब्रा चीख। चीख रोक। भड़ाक। चीख रोक लेब्रा। आह। लेब्रा ने डोगा डोगा की गिरफ्त से छुटने में लगा दी अपनी पूरी शक्ति, और अंततः कामयाब हुआ वो। हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ डोगा। हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। भाग गया लेब्रा। ओ ये क्या? इधर चौंक कर सिर उठाया लोमड़ी ने। मैंने तुझे पहचान लिया लेब्रा। पहचान तो मैंने भी लिया इसे। और तभी वातावरण में गूंज उठी पुलिस सायरन की तेज आवाजें, जिन्हें सुनने के बाद न तो वहां डोगा रुका और न रुकी थी लोमड़ी। लेबरा के रूप में किसे पहचाना था डोगा और लोमड़ी ने? क्या लोमड़ी मोनिका इस बार अपनी चालों से डोगा को पकड़ सकी या नहीं? अगले तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसका अगला पार्ट है लोमड़ी। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। ये कॉमिक्स आपको कल प्ले लिस्ट में
डोगा के फोल्डर में मिल जाएगी लोमड़ी। ये कॉमिक्स है तो इसको मैं भी स्टॉप करके इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा।